हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास पूर्णिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अंकगणित पर आधारित समस्याएं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्थमेटिक। इसमें जो है हम लोग को आज एपिसोड नंबर 4 है। इसका मतलब आज 4 है तो 40 तक जाएगा, मतलब 31 से 40। हर दिन 10 सवाल बता रहे हैं आपको, ट्रिक भी और बेसिक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने के निर्णय किया और वह 10% लाभ चाहता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी है ना, क्रय मूल्य जो है 95 है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य निकालना है। यहाँ देखिए, एक दुकानदार 5% छूट देने का निर्णय लिया है ना, तो उसके बाद है यहाँ फिर बोला है निर्णय लिया और 10% लाभ भी कमाना चाहता है ना। तो और यहाँ बोला है यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी दिया हुआ है 95 है ना। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, CP 95 है। अब SP क्या है पता नहीं है, SP क्या है पता नहीं है, और वो 10% लाभ कमाना चाहता है। तो 95 का 10% लाभ मतलब 110/100, ये SP निकल गया डायरेक्ट। अब हम लोग कटा लेते हैं, एक 0 से ये कट गया और हो जाएगा ये, इसको गुना ये और गुना बटा 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं, रहने देते हैं। SP इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 19 पंचा 95 और हो जाएगा यहाँ 19 गुना 11/2। ये SP निकला हम लोग का। अभी क्या निकला रहने देते हैं अभी। अब यहाँ बोला है ये SP है। अब अंकित मूल्य यानी AP अंकित मूल्य जो है यानी इसको बोलते हैं सपोर्टिंग प्राइस, सपोर्ट प्राइस मतलब क्या था वो पता नहीं है, उसमें 5% की छूट दे रहा है। तो सपोर्ट प्राइस को मैं मान लेता हूँ एक्स में 5% की छूट दे रहा है। तो 5% की छूट मतलब 95, 100 में 5 घटाएंगे, 95 बटा इतना, और यही जो है SP ये है ना, 19 गुना 11/2। अब यह 19 5 95, 5 बार में कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है ना, 20 बार में कट गया, और 2 से ये 10 बार में कट गया। अब यहाँ हम लोग को x गुना यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये गुना ये, तो 11 गुना 10 110 टका हो गया। तो 110 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है। तो इसका हम लोग का 4 था, 4 में टिक मारेंगे। ये समझ में आया? ये फुल बेसिक से बताए हम, है ना। फिर से एक बार बता दो, रिपीट। एक वस्तु का देखिए यहाँ क्रय मूल्य दिया था CP, उसमें 10% लाभ कमाने के लिए 10% लाभ निकाले तो ये वाला निकला। लेकिन क्या प्राइस मानेंगे जो 5% छूट देने के बावजूद भी है ना उसको 10% लाभ हुआ, तो 10%, इसका मतलब 110 टका माने थे। अगला देखते हैं 32 नंबर, है ना। अभी आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो पीछे वाला भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि 3 एपिसोड हो चुका है, चौथा एपिसोड है। एक रेडियो 972 रुपये में बेचा गया है। तो इसका मतलब SP दिया हुआ है 972 रुपया, और उस पर 8% लाभ होता है, मतलब इतना बेचे तो 8% प्रॉफिट दिया हुआ है, 8%। यदि उसे 872 में बेचा जाता तो कितने रुपये हानि होता? तो पहले CP हम लोग को पता नहीं है, CP तो पहले निकाल लेते हैं। इसका मतलब CP क्या था, ये लाभ था ना। CP क्या पता नहीं है तो X मान लेते हैं। X का 8% प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट था ना ये 8% प्रॉफिट, मतलब 100%, 108/100 बराबर ये 972 था, सॉरी 972 था, है ना। यहाँ देख लीजिए, फिर 8% प्रॉफिट हुआ था, हम लोग को प्रॉफिट पता नहीं, एक्स का 8% प्रॉफिट है ना। तो 108%, परसेंट हटाएंगे 100, तो एक्स बराबर, एक्स मतलब ये CP निकला क्योंकि इसी को माने हैं। 972 गुना 100 और बटा में जाएगा 108। तो ये देखिए 9 बार में कटा, 8 9 72 और 9 बार में, इसका मतलब CP यानी कॉस्ट प्राइस हो गया कितना, 100 गुना 9, 900। इसका मतलब 900 टका में खरीदे हैं। अगर अब उसमें बोल रहा है अगर उसमें 872 में बेचा जाए तो कितने रुपये हानि होगा, तो इसका मतलब इसमें हानि तो होगा क्योंकि 900 खरीद में 872 में बेचेंगे, तो 872 घटा देते हैं। तो यहाँ 10 में 8 घटाएंगे तो 2, सॉरी 10 में 2 घटाएंगे तो 8, यहाँ बचेगा कितना, 9 में 7 घटाएंगे तो 2, और यहाँ से केट लिए तो ये 28 रुपया हानि होगा। तो 28 रुपया, इसमें 4 भी, इसमें भी 4 था, तो 4 नंबर में टिक मारेंगे। समझ में आप सारा बेसिक बता रहे हैं फंडा। अगला देखते हैं 33 नंबर। इससे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन अगर शॉर्ट में बताएंगे तो जल्दी हो जाएगा।
₹6,350 की राशि पर 8% की दर से, इसका मतलब प्रिंसिपल है 6,350, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, दर से 6 वर्ष, टाइम दिया हुआ 6। तो साधारण ब्याज हम लोग जानते हैं, साधारण ब्याज का होता है PRT, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। P कितना है 63, 50, या बनाइएगा और छोटा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट हटाएंगे, लगेगा क्या 100। 1 जीरो इससे ख़त्म कर देते हैं और कटेगा तो 5 से 80 और कटेगा। पहले 2 से 3 दूनी 6, 2 5 10, 5 से 1 कटा लेते, लास्ट में 5 है, 5 1 5, यहाँ बचेगा 1, 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 3, 5 7 35। अब इतना गुना इतना करेंगे तो ये हम लोग का क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 8 या 24 गुना इतना, 1 2 7 गुना 24। तो यहाँ जो 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 का 8। अच्छा हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं। 28 देखिए 8 एक ही ठो में है ना। तो यहाँ लेकिन देखिए 7 चौक 28 8 आ रहा था ना, इसका मतलब यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ देखिए और किसी में 8 नहीं है। तो हम लोग का हो जाएगा इसमें 2 नंबर आंसर। समझ में आया? क्योंकि यहाँ एक चीज़ देखिए, पूरा एक कैलकुलेशन करने के लिए इसलिए अलग अलग आंसर दिया था, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इसलिए ये देखिए एक ही ठो में 8 दिया और किसी में नहीं दिया। नेक्स्ट बता रहे हैं, तो 34 नंबर को बता रहे हैं। 34 नंबर में दिया 10,530 रुपये की राशि 5% के अंत में उचित साधारण ब्याज ये दिया हुआ है 6,318 है। तो प्रतिशत ब्याज मतलब यहाँ दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ, तो लिख लेता हूँ एक बार, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन चीज़ क्या है। मैंने 5 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, निकालना है। टाइम दिया हुआ 5 और SI सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ कितना 6 3 108 है ना। तो हम लोग SI बराबर अभी लिखे थे PRT, तो भर देना खाली सिर्फ P प्रिंसिपल की जगह पहले कितना भरेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट 6 3 1 8 इतना हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल की जगह 10,530, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, RA लिख देते हैं, X भी लिख सकते हैं, T 500 दिया हुआ 5। अब ये देखिए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे बटन में होगा 100, 1 जीरो से ये कट गया, 5 दूनी 10, 2 कट गया, ये गुना ये बटा ये जाएगा। तो R बराबर 6 3 1 8 गुना ये देखिए R का 2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये देखिए R का ये मल्टीप्लाई में ये जाएगा डिवाइड में, है ना इतना। तो अब हम लोग ये देख लीजिए, ये कटना चाहिए इससे, तो कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा हम लोग का पहले छोटे 6 5 3 8 1 9, 3 से तो कट रहा, 8 1 9 9 और 6 15 3 18, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3, और ये 3 दूनी 6, छोटा होगा अभी पता चलेगा, 3 1 3 और 3 6 18 है ना। तो अब हम लोग और कटा लेते हैं, 5 3 8 1 9, फिर 3 से कटेगा, 3 1 3 3 1 3, यहाँ बचेगा 3 7 21, और ये बचेगा 3 7, यहाँ 2 है अभी ये वाला 2, 3 7 21 और 3 दूनी 6। अब तो यहाँ पता चल रहा है, लगता है 6 या 7 से कटेगा, तो 7 दूनी 14, या ये किससे चलना चाहिए, 6 से, 17 त्या 51, 17 के 14 17 चौक 68, 17 5 5 17 6 का 6 बार में कट जाएगा ये, 17 6 का 102, हाँ कट रहा 6 और यहाँ गुना 2 था, तो 6 दूनी 12, तो 12% के हिसाब से, हाँ 12, हाँ 4 नंबर में है, तो 34 का 4 होगा आंसर। तो ये 4 ही क्वेश्चन में 8 मिनट का वीडियो हो चुका है, क्योंकि ये शायद थोड़ा कैलकुलेशन इसका लंबा जा रहा है इसलिए। तो पहले 15 मिनट में 14 मिनट में 10 क्वेश्चन होता था। अगला चलते हैं 35 नंबर में। यदि 5% प्रति साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद धनराशि 240 रुपया अर्जित होती है तो मूल राशि क्या है। इसमें प्रिंसिपल नहीं है, मूल राशि क्या है ना, इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। तो इसमें देखिए लोग प्रिंसिपल नहीं है, भले यहाँ ये अर्जित होता है 240 रुपया, और अब हम लोग मूल राशि क्या है मान लेते हैं x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, और हम लोग 6 वर्ष 6 दिया हुआ। बस इसको सोल्व करना है, क्योंकि अभी फॉर्मूला ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, लंबा हो रहा वीडियो। तो हम लोग 5 दूनी 10 ये घटा लेते हैं, ये 3 यहाँ हो जाएगा 10। अब यहाँ x का 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर 240 है, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, ये 10 डिवाइड में है x का, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी 10 होगा, 3 3 8 24, 8 और 8 यहाँ हुआ 80 और यहाँ 10, 8 तो 8 1 8 और 1 0 1 0 00, प्रिंसिपल निकल गया 800। ऑप्शन में है, तो थर्ड में है, 3 में है, मानेंगे ठीक। ये थोड़ा सा जल्दी हो गया। 36 नंबर बता रहे हैं। अगर वीडियो में प्रॉब्लम चल रहा है आपको अगर समझने में, तो पीछे करके और देख सकते हैं। सीताराम ने 7
7,450 की रकम की साधारण ब्याज पर 6 वर्ष की दर से निवेश किया और कुल मतलब ये मिश्रधन दिया हुआ है कि रकम इतने रकम मिला, तो इसका मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल तो दिया हुआ है यहाँ 7,450 और ब्याज दिया हुआ 6% और अमाउंट दिया हुआ 8,791। अमाउंट दिया हुआ 8,791 है ना। ये अमाउंट दिया हुआ 8,791। तो हम लोग को सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। ये होता है क्योंकि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ये अमाउंट इधर प्रिंसिपल प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में, यही फॉर्मूला है। मतलब इसमें ये सब्ट्रैक्ट करना है 8,791 में 7,450, एक में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 1, 9 में 5 4, 7 में 4 3 और यहाँ 8 में 7 1, ये निकल गया। सिंपल इंटरेस्ट भर देते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट भरा पी, प्रिंसिपल है यहाँ 7,450, पी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100, टाइम पता नहीं है, टी लिख देते हैं, एस लिख सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए 1 0 से कट गया, ये और कटेगा 3 दूनी 6, तो यहाँ 5 द्वितीय 6, द्वितीय 6 और 2 5, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 1 5, यहाँ 2 बचेगा, 5 चौका 20, यहाँ 5 नमक 45। अब ये इधर जाएगा टी बराबर, यहाँ देखिए 1 3 4 1, टी का ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, दोनों जाएगा डिवाइड में, 1 4 9 और ये इधर होगा 3, 4 1 5 3 8 1 9, एक कटेगा 3 से, 3 चौका 12, यहाँ बचेगा 1, 3 चौका 12, यहाँ बचेगा कितना 12, 2 3 7 21। अब ये इससे 4 बार में कटेगा, सॉरी हाँ 4 बार में कटेगा क्या, तो इतना बटा इतना आ रहा है, तो ये 3 बार में कटेगा शायद, 3 से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27 का 7 हासिल 2, 4 3 12 13 14 का 4 मिल गया 1, 3 का 3 4, देखिए पूरा डिप्टो मिल रहा है, इसका मतलब ये 3 बार में कटेगा, तो हम लोग का 3 साल निकला। नेक्स्ट बता रहे हैं, नेक्स्ट है 37 नंबर। सुश्री क्या लिखा हुआ, सुश्री, हाँ सुश्री अनीसा ने, मतलब वो श्रीमती अनीसा जो भी लिखते हैं, ने 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कमाने के लिए 35,000 की रकम 4 वर्ष के लिए जमा किया और 4 वर्ष के अंत में सुश्री कुल कितनी रकम की लाई, इसमें अमाउंट निकालना है। तो पहले हम लोग SI निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल 35,000 डायरेक्ट भरते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 15/100 और गुना टाइम 4 वर्ष, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 15 चौका 60 का जीरो हासिल 6 मिलेगा और 35 गुना 6, तो 5 चौका 15 चौका, एक मिनट है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 15 चौका 60 का जीरो और एक जीरो यहाँ पहले से, ये भी कर लिख देते हैं। अब 35 गुना 6 करेंगे, 35 दूना 70, 7 21 है ना, 7 21 इतना हो जाएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 6 5 30 का जीरो हासिल 3, 6 18 19 20 21, सही है। ये इतना ये निकला सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हम लोग को बोला कुल कितनी राशि, तो यहाँ हो जाएगा अमाउंट बोल रहा है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है 35,000 और उसमें जोड़ देंगे कितना 21,000, तो 21,000, 000 से 000 ऐड करेंगे तो 000 हो जाएगा और 1 + 5 6 3 2 5, तो हम लोग का निकला ये कितना 56,000 हो जाएगा। 56,000 पहला में था, मारेंगे टिक। अगला है 38 नंबर। सुश्री संध्या जो भी है श्री संध्या 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 31,400 रुपये की राशि 8 वर्ष के लिए जमा करती हैं। 8 वर्ष के अंत में सुश्री संध्या कुल कितनी राशि, इसमें भी अमाउंट निकालना है। तो यहाँ हम लोग का ऐसा ही पहले निकाल लेते हैं क्योंकि अमाउंट डायरेक्ट नहीं निकलता। तो इतना 31,400, 8 वर्ष 12%, 12/100 गुना 8 वर्ष, इतना डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। अब इतना गुना इतना गुना इतना करेंगे तो 12 8 96, 12 5 7 12 12 12 84 12 96 96, इतना गुना इतना पहले करेंगे है ना। और उसमें उसके बाद उसके अंत में कुल कितनी राशि मिलेगी है ना, कुल बोला है, तो इसका मतलब इसमें भी अमाउंट निकालना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 का 6 2 8 और 6 18 और 9 चौक 9 यहाँ कर दें 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 1 9 3, 12 का 2 गया 1, 9 27 1 28, तो हो जाएगा 4 6 8 6 14 का 4 हम गया 1, 6 4 10, 8 2 10 11 का इसमें 1,
8 1 9 1 10 का 0 में 1 2 1 3, तो 3 यहाँ 30,000 इधर निकला और इसका कितना है यहाँ ऐड कर लेते हैं पहले 400, 4 4 5 1 3 3 6 61,544 ऑप्शन में देखते हैं 61,544, तो 2 नंबर था ऑप्शन में, टिक मारते हैं। और उसके बाद है अभी दूसरा और बनाना पड़ेगा 39 नंबर 3 9। उसका श्री शर्मा ने 25,000 रुपये का ऋण लिया और 2 वर्ष के अंत में 31,000 रुपये पुनर्भुगतान किया, तो उसने साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। देखिए यहाँ अमाउंट दिया इतना, तो 25 में 31 किसका मतलब SI जो है ना सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया उन्होंने, तो 31 में 25 घटाएंगे तो 6,000 टका सिंपल इंटरेस्ट दिया। प्रिंसिपल कितना है 25,000 बोला है, और यहाँ हम लोग का 2 वर्ष के लिए टाइम, तो साधारण ब्याज निकलना है SI बराबर प्रिंसिपल P इंटू R इंटू टी। तो प्रिंसिपल के लिए SI के लिए हम लोग 6,000 भर देते हैं, और प्रिंसिपल देखो 25,000 है, ताकि कम से कम यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और टाइम दिया हुआ 8 वर्ष, तो रेट बटे 100 भर देते हैं। हम लोग को रेट निकालना है, 00 से 00 कट गया, और भी कट सकता है। चलिए पहले R बराबर देखिए 6,000 है, ये R का ये 8 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, 250 ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी जाएगा डिवाइड में, 1 0 से और कट गया 25, तो 25 गुना ये बोला 6 गुना 100 इसको लिख सकते हैं, तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 2 से 3 बार में, तो 3% इंटरेस्ट। 3 तो ऑप्शन है ये नहीं, क्योंकि इसका मतलब इसमें मिस हुआ कुछ। फिर से एक बार ट्राई मार लेते हैं इसको 29 नंबर को। ये शर्मा 25,000 का ऋण लिया और 2 वर्ष के अंदर में 31,000, 25 6, इसका मतलब 6,000 और प्रिंसिपल कितना है 25,000, और 2 वर्ष के 2, और रेट कितना है R/100। अब ये 00 से 00 कट गया, अब बचा इतना गुना, तो R बराबर 6,000/25 है ना, 250 और गुना 2, 1 0 से और कट गया। अब इसको 6 गुना हम लोग 100 लिख सकते हैं, तो 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, सॉरी 12% है, ऑप्शन लेते हैं। तो यहाँ 12%, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मिस था, इसका फिर से रिपीट हम बना दिए, 40 नंबर बनाते हैं, क्योंकि 40 तक लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर अगला एपिसोड बनाएंगे। 12,450 की राशि 6 वर्ष के अंत में उपचित साधारण ब्याज 8,964 हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी, मतलब हर वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ देख लीजिए 8,964 ये साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल है 12,450, और 6 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100, तो R बराबर हो जाएगा यहाँ 8,964, और ये 100 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये हम लोग का ये देखो कितना था ये, तो ये था 12,450, ये मल्टीप्लाई में था R का, तो ये हो जाएगा डिवाइड, और 6 भी था मल्टीप्लाई में, तो ये भी हो जाएगा डिवाइड। 1 0 से ये कटा, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, तो 6 4 10 10 8 18 18 19 20 27, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2, 3 नमन 27, यहाँ बचेगा 2, फिर 3 3 8 24, यहाँ बचेगा 2, 3 8 24 है ना। अब हम लोग का ये 5 से ये कटा लेते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 2, 5 चौका 20, यहाँ बचेगा 4, 5 नमक 45। अब इससे ये कितने बार में कटेगा, तो इससे ये कटेगा लगभग 12 108 का 8, उसके बाद 12 चौक 48, 12 108 का 8, 108 12 चौक 48, 10 58 का 8 हासिल 5, उसका होता है 12 दूनी 24 और 5 29, ये 12 बार में कट रहा है, तो 12% हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।